हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +1 अकाउंटेंसी का आज हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से ना न्यूमेरिकल अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं हम। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बैलेंस शीट को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बच्चे, बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट का परफॉर्मा मैं यहाँ पर थोड़ा तैयार कर रहा हूँ। ये एसेट्स और ये कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक है, कहने का मतलब इस साइड में सारे के सारे हमारे क्या आती हैं, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, जो भी हैं सारे की सारी एसेट्स इस साइड में आएंगी। और इस साइड में हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटीज आएंगी। ठीक है, इसके अंदर क्रेडिटर भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी हो सकता है, ये सारे के सारे। सपोज करें ये मेन थीम है अकाउंटेंसी की, और जी इन सब का टोटल भी 1 लाख, इन सब का टोटल भी 1 लाख, जिसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि ये 60,000 होगा, तो इन दोनों का टोटल 40,000 होगा। अब समझिए क्या है ये जो हमने बनाया है ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। बैलेंस शीट के परफॉर्मा के अंदर ये क्या है कि इसका जो राइट साइड है, ठीक है, ये जो राइट साइड है इसे हम एसेट साइड बोलते हैं, और जो ये लेफ्ट साइड है इसे हम कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड बोला जाता है ये। ठीक है, वैसे लायबिलिटी साइड बोलते हैं। इनका दोनों साइड का टोटल सदा बराबर आएगा। जैसे अपने पास यहाँ पर देखो ये 1 लाख है, तो ये भी 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने बिजनेस के पास यदि टोटल एसेट्स कुल मिला के 1 लाख की है, तो उस 1 लाख में कितना हमारा खुद का है, कितना हमारा लोन का है, लायबिलिटीज का है। इसका मतलब ये हुआ कहने का। बैलेंस शीट का मतलब स्थिति का विवरण देता है कि हमारे पास कुल एसेट्स यदि 1 लाख के, सपोज कर रहे हैं हम समझने के लिए, तो कैपिटल यदि 60,000 की है तो लायबिलिटी 40,000 की है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा खुद का पैसा ऑन कैपिटल 60 की है और हमने लोन लेके लगाया है 40,000 रुपए। तो अब इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बने हमारे पास, तो इससे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बना कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया, लेखांकन समीकरण बन गए कि कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल जो होगा सदा एसेट्स के बराबर होगा। अब यदि हम एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये लायबिलिटी के बराबर हो जाएगा ये। और यदि हमने एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल के। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। जैसे इसी उदाहरण के अंदर हमने लिया था कि ये 60, ये 40, ये और ये 1 लाख। यदि ये 1 लाख है तो कैपिटल कितनी है, 60, लायबिलिटी है 40। अब यदि एसेट्स 1 लाख है, इसमें से हमने ये 60 घटा दिया तो ये कितना बच गया, 40। और इस 1 लाख में से हमने ये 40 माइनस कर दिया तो ये बच गया 60, कहने का मतलब। ठीक है, तो कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, कितने भी ट्रांजैक्शंस हो जाएं बिजनेस के अंदर, इन दोनों का जो ये बराबर है ना, इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर आएंगे हमेशा। कि हर ट्रांजैक्शन से ये मान लीजिए एसेट्स बढ़ रही है तो या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या कैपिटल बढ़ेगी, कहने का मतलब ये हुआ, इन दोनों का बराबर रहेगा ये। अब हम फॉर एग्जाम्पल बात करके चलते हैं क्या, कि सपोज करिए, ठीक है, इफेक्ट ऑफ। अब पहला हम बात करके चलते हैं कि राम स्टार्टेड ए बिजनेस ₹1 लाख एज कैपिटल। एज कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ
देखिए अपने पास समीकरण क्या बन गया, समीकरण होता है हमारा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। तो हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर की जो 1 लाख रुपए है ये ही हमारी क्या है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है नहीं। तो 1 लाख हमारे पास क्या हो गया, एसेट्स हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस शुरू किया है, राम स्टार्टेड ए बिजनेस ₹1 लाख एज कैपिटल, कैपिटल के रूप में शुरू किया है, तो कैपिटल हो गई हमारी 1 लाख और यही हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस है ना, इसने बिजनेस के ओनर को 1 लाख रुपए भाई देने हैं, तो ये एसेट्स हो गई इसकी और ये कैपिटल हो गई। अब यदि हम दूसरी बात करके चलते हैं, ये कह रहा है कि भाई राम परचेज्ड जो है ना फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। अब देखिए क्या इसका हम इक्वेशन के अंदर कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर परचेज कर लिया है। तो अपने पास क्या था भाई, ओल्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यही थी, क्या थी ओल्ड इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। अब हमने क्या कर दिया, ये तो हमारे पास थी ओल्ड इक्वेशन, इसमें क्या था, एसेट्स के अंदर अब हमने क्या कर दिया, कैश प्लस में फर्नीचर लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो देखिए ओल्ड इक्वेशन में हमारे पास था कैश था कितना, 1 लाख रुपए, फर्नीचर 0, लायबिलिटी 0 और ये 1 लाख रुपए। अब हमने न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई, हमने नगद फर्नीचर 10,000 खरीद लिया। तो जैसे नगद खरीदेंगे तो देखो कैश में से 10,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस। ठीक है, और फर्नीचर 10,000 से बढ़ जाएगा। ठीक, तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई, ये ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ये ट्रांजैक्शन से न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 90,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस में 1 लाख। तो देखिए प्रभाव क्या पड़ा, इधर अब भी 1 लाख है, इधर अब भी 1 लाख है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साइड सदा बराबर रहेंगी, कोई भी कैसा भी लेन देन हो यदि। ठीक है, अब यदि हम अगली बात करके चलते हैं कि गुड्स परचेज्ड, कि राम परचेज्ड गुड्स ₹20,000 फॉर कैश। 20,000 का क्या कर दिया, गुड्स परचेज कर दिया। तो अब देखिए गुड्स परचेज करने से क्या हो जाएगा, जो एसेट्स है उसके अंदर, जो हमारी एसेट्स थी उसके अंदर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों ओल्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, हमारे पास थी ओल्ड इक्वेशन ये रही भाई, ये जो यहाँ न्यू बनी थी अब हमारे पास ओल्ड हो गई है कि 90,000। ठीक है, और फर्नीचर 10,000 का, गुड्स था नहीं, कैपिटल 1 लाख रुपए की, प्लस में लायबिलिटी 0 थी। अब क्या ट्रांजैक्शन हुआ है कि 20,000 रुपए का नगद में गुड्स परचेज कर लिया। तो देखिए नगद किया है 20,000 का, तो ये तो माइनस हो जाएगा, इस हमने ब्रैकेट में ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस है। ठीक है, और प्लस में ये 0 रहेगा, गुड्स बढ़ जाएगा हमारे पास 20,000 का, ये भी 0, ये भी 0। अब इनका हम टोटल करेंगे तो देखो 90,000 थे, 20 माइनस हो गए, तो ये हो गए हमारे पास न्यू इक्वेशन में 70,000 रुपए। प्लस फर्नीचर कितने का था, 10,000 रुपए, गुड्स कितने का हो गया, 20,000 रुपए, कैपिटल 1 लाख की थी ये। अब टोटल करिए 70 और 10 80 और 20 1 लाख, और इधर भी 1 लाख ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शंस होगा, ट्रांजैक्शंस का ये इक्वल है ना, ये इक्वल ही रहेगा सदा, लेन देन से जितना इधर होगा प्लस माइनस उतना ही उधर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर रहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। अब यदि बात करके चलता है नेक्स्ट हमारे पास है
तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास ओल्ड इक्वेशन था 70,000 का कैश था, 10,000 का फर्नीचर, 20,000 का स्टॉक ये गुड्स था, 1 लाख की कैपिटल थी। अभी क्या हुआ है कि राम ने परचेज कर लिया गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार कर लिया। अब उधार कर लिया तो क्या हो जाएगा, गुड्स तो बढ़ गया, देखो कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन गुड्स बढ़ गया 8,000 रुपए का, ये प्लस कर दिया, कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब उधार परचेज किया है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गए। कहने का मतलब अब न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 70,000 प्लस 10,000 प्लस 28 इक्वल टू 1 लाख प्लस 8,000। अब देखो कितना हुआ, 70 और 10 80 और 28 1,08,000 और इधर भी 1,08,000। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने सीखा था कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना, ये दोनों बराबर रहेंगे। कहने का मतलब ये है एसेट्स सदा किसके बराबर होती है, कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के बराबर होती है, जो हमने बैलेंस शीट में सीखी थी ये चीज। तो लेन देन कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने शुरू किया है, आपके पास बुक होगी, बुक के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी अच्छे से, ठीक है। जो आपको नहीं आता है वो मेरे से दोबारा क्वेरी क्लियर कर लेना है। तो इसके अंदर कम से कम 2 3 4 तक जितने इसमें इलस्ट्रेशन है वो आपने करने हैं। थैंक यू बच्चों।